Good morning, student. Today we will discuss again on chapter 5 legislature. In the previous lecture we have already discussed what is legislature. Legislature क्या होता है? Who legislate the law या law making body is known as a legislature. Legislature जो होती है वो law making body होती है. ठीक है, लेजिस्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर लेजिस्लेचर इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ की डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है. लॉ मेकिंग बॉडी है, इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनाने वाली बॉडी है हमारी. अब हम डिस्कस करते हैं टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे जब उस टॉपिक पर जाने से पहले व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. हमने पार्लियामेंट बताया था कि हमारी कंट्री के अंदर जो नेशनल लेवल पर है, नेशनल लेजिस्लेचर जो है उसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है. तो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? तो पार्लियामेंट रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर. इसे किस नेम से जाना जाता है? नेशनल लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है. तो पार्लियामेंट रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर, हम इसे नेशनल लेजिस्लेचर्स के नाम से जानते हैं. और पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेस. ठीक है, इसमें टू हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा का मतलब क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ द इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमारे थ्रू इलेक्टेड होते हैं. और राज्यसभा जो है इट इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे. तो टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर. इसे किस नेम से जाना जाता है? नेशनल लेजिस्लेचर से. और पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा जो है हाउसेज ऑफ द पीपल है एंड राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट. तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गिवन द स्टेट टू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट को भी जो है ऑप्शन दिया है. गिवन द स्टेट टू ऑप्शन. ठीक है, गिवन टू स्टेट ऑफ द ऑप्शन ऑफ establishing यूनिकैमरल और बाइकैमरल. ठीक है, यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर. तो यूनिकैमरल का मतलब होता है वन हाउस और बाइकैमरल का होता है टू हाउसेस. तो इंडिया में कौन सा है? टू हाउसेस है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. तो यहाँ पर हमने देखा पार्लियामेंट रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा मीन्स हाउसेस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट टू ऑप्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि स्टेट्स को भी ऑप्शन दे रखा है टू एस्टैब्लिशिंग यूनिकैमरल वन हाउसेस और बाइकैमरल हाउसेस. ठीक है, या तो वो एक हाउस रख सकते हैं या दो हाउसेस भी रख सकते हैं. तो स्टेट हैज़ बाइकैमरल. ओनली सिक्स स्टेट्स हैज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. ये आपके जीके क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन सी स्टेट्स के अंदर
जो है वो बाय कैमरल है। तो मैं बता देती हूँ बिहार, ठीक है, यूपी, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है। ये सिक्स है। पहले अगर आपकी ओल्ड बुक देखेंगे तो उसमें 7 था। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरीज में आ गया। तो नाउ ओनली 6 स्टेट हैज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कौन कौन सी हैं? बिहार है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड कर्नाटका है। तो इन 6 स्टेट्स के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस की 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और नेशनल लेजिस्लेचर इज नोन एज पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट को नेशनल लेजिस्लेचर्स भी बोला जाता है। और पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मीन्स हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट। तो उसने नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को भी ऑप्शंस गिवन किया हुआ है कि दे एस्टैब्लिशिंग द यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिकैमरल क्या होता है और बाईकैमरल। यूनिकैमरल मतलब 1 हाउसेस और बाईकैमरल मतलब 2 हाउसेस, ठीक है। और 6 स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। इससे पहले 7 था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट नाउ 6 स्टेट हैज़ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें है बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड कर्नाटका है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हम ये सिर्फ ओनली डिस्कशन था कि कितने हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कौन कौन से हैं। क्या स्टेट्स को भी पावर गिवन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो 1 हाउसेज रख सकता है, बाई कैमरल और यूनिकैमरल हो सकता है, और कितनी स्टेट्स के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब क्वेश्चन जो है वो यही आएगा आपके पास कि व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमें 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की नीड क्यों पड़ी थी? तो सबसे पहला रीज़न है कि कंट्री हैज़ लार्ज साइज एंड मोर डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एंड मोर डाइवर्सिटी। व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हमें 2 हाउसेस की नीड क्यों पड़ी थी पार्लियामेंट के अंदर? तो कंट्रीज हैव लार्ज साइज। फर्स्ट रीजन है कंट्रीज हैव लार्ज साइज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो कंट्रीज हैव लार्ज साइज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। दीज कंट्रीज हैव, दैट्स वाई prefer 2 houses of पार्लियामेंट, ठीक है। जो कंट्रीज जो हैं वो एरिया वाइज लार्ज हैं और डाइवर्स पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स है, तो वहाँ पर 2 हाउसेस की नीड थी। क्यों थी? टू इंश्योर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है, हर उसमें वाई क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्यों थी? क्यों डाइवर्स? हमें यहाँ पर क्यों नीड थी? इसलिए क्योंकि लार्ज साइज और डाइवर्स पॉपुलेशन है, इस वजह से 2 हाउसेस की नीड थी टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन, टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये किसको इंश्योर करता है? टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल
geographical रीजन्स। ठीक है, तो हमें 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की नीड क्यों थी? क्योंकि कंट्रीज हैव लार्ज साइज, बहुत कंट्रीज जो है जोग्राफिकल एरियाज लार्ज है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो उन्होंने प्रेफर किया था 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जर्मनी के अंदर भी है। ठीक है, टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये क्यों किया गया 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हमने चूज प्रेफर क्यों किया? टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स, कि हर रीजन से ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन हो। दैट्स वाई वी प्रेफर ए 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड है कि इट मेक्स टू पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड रीजन है, फर्स्ट रीजन क्लियर हो गया कि डाइवर्स पॉपुलेशन और साइज कंट्री का ज़्यादा है, तो सभी का रिप्रेजेंटेशन हर जोग्राफिकल रीजन से ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंट कर सके। दैट्स वाई वी नीड ए 2 हाउसेज ऑफ, इट इज टू हैव एनी डिसीजन रिकंसीडर, दैट एनी डिसीजन रिकंसीडर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इससे एक फ़ायदा ये है कि इससे पॉसिबल है कि कोई भी डिसीजन जो है वो रिकंसीडर होता है, 2 बार प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी बिल जो है फर्स्ट किस में आएगा? लोकसभा, सेकंड किस में आएगा? राज्यसभा, लोकसभा में प्रेजेंटेड होगा, फिर राज्यसभा में प्रेजेंटेड होगा। आफ्टर दैट एवरी बिल, इट मीन्स एवरी डिसीजन, ठीक है, कि इसका मीन क्या हुआ कि एवरी डिसीजन एंड पॉलिसी डिस्कस्ड ट्वाइस, 2 बार डिस्कस की जाती है। इट मीन्स कि सबसे पहले कोई भी बिल बिकम है लॉ, कोई बिल जो आता है लॉ बनने के लिए, तो सबसे पहले लोकसभा में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद में सेकेंडली जो है वो किस में डिस्कस किया जाता है? राज्यसभा में। इट मीन्स कि एवरी डिसीजन एंड पॉलिसीज डिस्कस ट्वाइस। ठीक है, एवरी डबल चेक ऑन एवरी मैटर, इट एंश्योर every matter discussed double। ये हमें इंश्योर करता है कि कोई भी मैटर जो है, एवरी मैटर डिस्कस्ड डबल, 2 बार, मतलब कि सबसे पहले लोकसभा के अंदर फिर राज्यसभा के अंदर। इट मीन्स एवरी पॉलिसीज एंड डिसीजन डिस्कस ट्वाइस टू इंश्योर एवरी मैटर डिस्कस डबल। ये हमें इंश्योर करता है कि हर मैटर जो है वो डबल डिस्कस किया गया है। क्लियर हो गया कि वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? फर्स्ट रीजन है कि कंट्रीज हैव लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, लार्ज साइज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, दैट्स वाई सम कंट्रीज प्रेफर, ठीक है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रेफर करती है। रीज़न क्या है? टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन, कि हर जोग्राफी, हर रीजन से जो है ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंट कर सके। दैट्स वाई। ठीक है, सेकेंड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट मेक्स टू पॉसिबल दैट एनी डिसीजन रिकंसीडर, कि कोई भी डिसीजन जो है वो दोबारा से कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बिल, कोई भी बिल है सबसे पहले प्रेजेंटेड होता है लोकसभा के अंदर, फिर प्रेजेंटेड होता है राज्यसभा के अंदर। इट मीन्स एवरी डिसीजन और मैटर डिस्कस ट्वाइस, 2 बार डबल डिस्कशंस किया जाता है। क्लियर है? अब हम एक जर्नल डिस्कशन करते हैं कि अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है,
आप ऑलरेडी डिस्कस 8th क्लास में स्टडीड कर चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस जो हैं वो कैसे होते हैं। तो राज्यसभा जो होता है वो हम अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस या फिर सेकंड चैम्बर, ठीक है। और लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस और फर्स्ट चैम्बर, चैम्बर भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, चैम्बर भी बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो अपर हाउस जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस, और इसे बोला जाता है नॉन परमानेंट हाउस, ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस या सेकंड चैम्बर और परमानेंट हाउस, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, सेकंड चैम्बर एंड परमानेंट हाउस, और लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और नॉन परमानेंट हाउस। तो लोकसभा जो है फर्स्ट चैम्बर है, नॉन परमानेंट है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम सेपरेटली इनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं राज्यसभा, इट इज़ नोन एज अ स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल भी होता है और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है। राज्यसभा राज्यसभा जो है इसे हम बोलते हैं, राज्यसभा जो है ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट काउंसिल्स को, स्टेट काउंसिल एंड रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, अगर जनरली क्वेश्चन किया जाए तो 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू और 233 मेंबर्स होते हैं। और ये कैसे इलेक्टेड होती हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है और मेंबर होते हैं 233 + 12, तो 203 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, 12 जो है वो पीएम के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो रेजिडेंट ऑफ स्टेट इलेक्टेड मेंबर एमएलए जो होते हैं, एमएलए जो हर जो स्टेट है उससे इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, की इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्न इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो किसको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को। रेजिडेंट ऑफ स्टेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि एमएलए जो हैं हर स्टेट से जितने भी एमएलए चूज होते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा को। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से प्रिंसिपल, एक तो होता है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्लियर हो गया आपको कि 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। राज्यसभा जो होता है स्टेट काउंसिल है, रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, मेंबर्स 233 होते हैं, 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज होती हैं, इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, एमएलए जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो दो उसमें होता है, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दो सिमेट्रिकल के थ्रू होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेकेंड हाउस का, राज्यसभा का। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज, उससे पहले हमने अंडरस्टैंड किया 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं उसने स्टेट्स को भी
इस हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको भी ऑप्शन गिवन किया है कि स्टैब्लिशिंग ए 2 हाउस यूनिकैमरल और बाइकैमरल, कि हर स्टेट जो है वो यूनिकैमरल भी हो सकते हैं, 1 हाउसेज भी हो सकता है और 2 हाउसेज भी हो सकते हैं। तो स्टेट्स जो हैं वो अभी ओनली 6 स्टेट्स जो हैं वो बाइकैमरल हैं, ठीक है, उनके नेम गिवन किए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो फर्स्ट रीज़न था कंट्रीज हैव लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी, कंट्रीज़ की जो साइज़ है वो भी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी है। तो कंट्रीज़ हैव प्रेफर, दीज कंट्रीज हैव प्रेफर 2 हाउसेज। जो यहाँ पर कंट्री जो है जोग्राफिकल एरियाज वाइज बड़ी हैं, ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, वहाँ पर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिए गए, प्रेफर किए गए हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि हर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंट कर सके ऑल जोग्राफिकल रीजन से। सेकंड है इट मेक्स द पॉसिबल बनाता है कि कोई भी डिसीजन या मैटर जो है वो 2 बार डबल चेक होता है, डबल बार चेक होता है, तो इसका मतलब वहाँ गलती के चांसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एग्जामिनेशन की जो कॉपीज़ होती हैं वो पहले तो एक पैनल ऑफ टीचर चेक करता है, फिर दूसरा पैनल उसे चेक करता है, तो मतलब वहाँ गलतियों के चांसेस कम है। आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसीलिए डिसीजन जो हैं वो डिले ही हो जाते हैं, क्योंकि पहले फर्स्ट हाउसेज में प्रेजेंट किया जाता है, फिर सेकंड हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, आफ्टर दैट डिस्कशन लिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डबल चेक होता है। तो राज्यसभा जो है इसे अपर हाउस और सेकंड चैम्बर भी बोला जाता है, और लोकसभा जो है उसे फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट बोला जा रहा है बट लोअर हाउसेस हैं। तो राज्यसभा जो है वो क्या होता है, राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ काउंसिल्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है। डायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बट राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, कि हर स्टेट से एमएलए इलेक्टेड होते हैं, और एमएलए जो हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्टेड करते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमने एमएलए इलेक्टेड किए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टर्न टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। लोकसभा जो है वो नॉन परमानेंट हाउस है, और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, नेवर डिसॉल्व, कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा इस 2 प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है ये, ठीक है, 2 प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन दिस। थैंक यू।